बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। रियाजी क्लास नहम और हमारा यूनिट चल रहा है यूनिट नंबर 1। उसकी पहली 5 मशकें मुकम्मल हो चुकी और जो मशक नंबर 1.6 है उसका सवाल नंबर 1 जो कि कालबों की मदद से मसावातों का हाल सेट मालूम करना है। और 2 तरीक़ों से हमने हाल सेट मालूम किया। एक मसावातों को हल करने का माकूस तरीका और दूसरा क्रैमर का कानून। अब इसी मशक का दूसरा हिस्सा जिसके अंदर ज़िंदगी यानी अमली ज़िंदगी के मसाइल को हल करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अमली ज़िंदगी के मसाइल सिमतल का 5 सवाल हैं। 3 सवाल आज हल किए जाएंगे और उन 3 सवालों में से भी 2 को हम हल करेंगे, एक को हम हल करेंगे माकूस तरीक़ा से और दूसरे को हल करेंगे क्रैमर के कानून से। और जो तीसरा सवाल है उसकी सिर्फ मसावातें बना के आपको दे दी जाएंगी, बाकी वो आप हल करेंगे क्रैमर के तरीक़ा से भी और इन्वर्स मेथड से भी, माकूस तरीक़ा से भी खुद। तो चलते हैं मशक नंबर 1.6 के दूसरे हिस्से की तरफ। यूँ लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए अमली ज़िंदगी के मसाइल को हल कीजिए। तो सवाल नंबर 2 की इबारत सुन लें, स्टेटमेंट सुन लें। अगर एक मुस्ततील, तो सामने आपको बनी हुई मुस्ततील नज़र आ रही है, की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुना है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 गुना है। तो फ़र्ज़ किया अगर मुस्ततील की लंबाई हम कहें चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो फिर उसकी लंबाई 4 16 सेंटीमीटर होगी। तो हम इसकी दोनों साइडों को फ़र्ज़ करते हैं और फिर मसावातें बनाते हैं। तो पहले फ़र्ज़ किया कि फ़र्ज़ किया कि मुस्ततील की चौड़ाई, मुस्ततील की चौड़ाई, ये चौड़ाई को हमने x फ़र्ज़ कर लिया। क्या लिख दिया? बराबर है x के। 7 सेंटीमीटर भी लिख दें। इसी तरह फ़र्ज़ किया कि मुस्ततील की लंबाई, लंबाई को हमने कह दिया y और साथ सीन मीम यानी सेंटीमीटर भी कह दिया। अब सवाल के अंदर ये कहता है कि लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। तो बशर्ते सवाल यानी जो स्टेटमेंट, जो इबारत सवाल में लिखी हुई है उसके मुताबिक, बशर्ते सवाल x और y को बराबर करना है, तो फिर हम लिखेंगे कि x बराबर y के, लेकिन कंडीशन के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक y 4 गुना है। तो मसावात बनाने के लिए x को किससे ज़रब देनी पड़ेगी? 4 से ज़रब देनी पड़ेगी। हमने x को 4 से ज़रब दे दी,
इस तरह ये हमारी जो पहली मसावात है, पहली इक्वेशन है, ये बन गई 4x माइनस वाई बराबर, y को लेफ़्ट साइड पे ले आए बराबर 0 के। इसको हमने मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी मसावात के लिए वो कहता है कि ये जो मुस्ततील है इसका अहाता 150 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखेंगे? मुस्ततील का अहाता, पेरीमीटर बोलते हैं इसको, ये है 150 सीन मीम। सीन मीम का मतलब सेंटीमीटर। तो हम अहाते का फार्मूला लिखते हैं, कुलिया लिखते हैं, वो यूं हुआ करता है 2 ज़रब चौड़ाई जमा लंबाई, चौड़ाई जमा लंबाई बराबर 150 सीन में। तो लिखते हैं जी 2, चौड़ाई हमारे पास है x, लंबाई है y जो कि हमने फ़र्ज़ कर रखी है, बराबर 150 सीन में। ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाके उसको तकसीम कर जाएगा 150 को, तो x जमा y बराबर होगा 150 तकसीम 2, ये वाला 2 जो x और y के साथ ज़रब हो रहा था, सेंटीमीटर। इस तरह दूसरी मसावात जो बनती है वो है x जमा y बराबर 50 और 2 को कैंसिल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 75 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 75 सीन मीम सेंटीमीटर। ये दूसरी मसावात बन गई। पहली मसावात के नीचे इसको लिखते हैं x जमा y बराबर है 75 के। अब 7 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि जब आखिर पे जवाब निकालेंगे तो फिर लिख देंगे। ये बन गई मसावात नंबर 2। अब इन मसावातों को हम काल्बों की शक्ल में तब्दील करते हैं। तो चलते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि मसावातों को काल्बों की सूरत में लिखने से, में लिखने से, चले तफसील से कर देते हैं। ये सबसे पहले x और y के अद्दीसार लिखे जाएंगे। मसावात 1 और 2 से 4 और 1, 4 और 1, फिर -1 और 1, -1 और 1 ये लिख दिया। उसके बाद x लिखा जाएगा, वो है x y, ये लिख दिया, बराबर दूसरी तरफ है जी 0 और 75,
0 और 75। अब जो हमारा फार्मूला उसके मुताबिक फार्मूला ये है ए एक्स बराबर है बी के, और इससे ये फार्मूला बनेगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए दूसरी तरफ जाके बी को तकसीम करेगा, फिर बटे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब हम ए एक्स और बी की कीमतें लिखते हैं। तो ए बराबर है ए की कीमत 4 माइनस 1 और 1 आ गई। ये कॉलम ए है, ये मैट्रिक्स ए है। उसके बाद आगे एक्स है, तो एक्स बराबर हो गया एक्स वाई के, ये भी लिख दिया। और बी बराबर है उन नंबर्स का कॉलम जो कि मसावातों के राइट साइड पे हैं, वो है 0 और 75। 0 और 75। तो हमने इस तरह कॉलमों की सूरत बना दी। अब इस फार्मूले को x बराबर है ए इनवर्स बी को मज़ीद अच्छी हालत में लिख के, मज़ीद इसको दो नई शक्लों में डाल के हम ये कीमतें दर्ज करेंगे और फिर जो मालूम करना हुआ मालूम करते हैं। तो हमारे फार्मूले से फार्मूला क्या है, x बराबर है ए इनवर्स बी। x की जगह हम एक्स वाई लिखेंगे। x की जगह क्या आ गया, एक्स वाई, ये कॉलम लिख दिया। और यही हमने x और y मालूम करना है। बराबर ये जो a इनवर्स है ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए, कॉलम ए का एडजॉइंट, और बटे कॉलम ए का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता, और ये ज़रब होगा बी के साथ। बी क्या है, 0 और 75 है। तो अब जो चीज़ हमें चाहिए वो ए का एडजॉइंट है और ए का डिटर्मिनेंट है। तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ताकि पता चल जाए कि इसका हल सेट भी मुमकिन है या नहीं। अगर तो ए के मक्ता की कीमत, ए के डिटर्मिनेंट की कीमत कोई नॉन ज़ीरो मेंबर आ गया, गैर सिफर रुकन आ गया, तो हल सेट मुमकिन होगा। और अगर ए का मक्ता, ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर हल सेट नहीं है। तो हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं ए का। तो ए के मेंबर्स हैं 4 माइनस 1 और 1। अब इस डिटर्मिनेंट को, इस मक्ता को हम खोलते हैं। 4 ज़रब 1 माइनस 1 ज़रब 1। वो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हुआ AD माइनस BC। AD क्या है, पहला और आखिरी मेंबर, ये AD है, और ये BC है, दूसरा और तीसरा मेंबर BC है। इसके मुताबिक हमने AD माइनस B, A ज़रब D माइनस B ज़रब C लिखा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 1 से ज़रब होगा, 4 एकम
4 आ गया, माइनस माइनस जमा, 1 एकम 1 हो गया, तो 4 और 1 5 आ गया जी। ए का डिटर्मिनेंट 5 आ गया, जो कि एक गैर सिफर नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए इसका हल सेट मुमकिन है। दूसरी चीज़ है वो है हमारी जी ए का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये कैसे लिखा जाता है? जो डायगोनल मेंबर्स हैं, वतरी अरकान हैं, उनकी जगह बदलनी है। तो यहाँ वतरी अरकान 1 और 4 हैं, 1 इधर आ गया 4 की जगह पर, और 4 1 की जगह पे चला गया। बाकी जो मेंबर है गैर वतरी नॉन डायगोनल, उनके साइन चेंज करने हैं, तो -1 है तो 1 हो गया, और 1 है तो -1 हो गया जी। लो जी, ये एडजॉइंट भी आ गया। हमने ए डिटर्मिनेंट यानी ए का मक्ता मालूम कर लिया, ए का एडजॉइंट मालूम कर लिया। ये ऊपर फार्मूले में दर्ज करते हैं, तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई क्या है? एक्स वाई, ये एक्स की जगह बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट लिखने लगे हैं, वो हमने मालूम किया अभी अभी। तो ये क्या आया? 1 1 1 और 1 -1 4, -1 और 4, और इसके ओवर में, इसके बटे में ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता वो हमारे पास 5 है जी, लिख दिया। बाकी कालब बी के मेंबर उसी तरह मल्टीप्लाई होंगे, वो क्या है? 0 और 75, वो लिख दिए। अब इनको हमने ज़रब करना है, तो ज़रब का तरीकाकार हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं, कतार ज़रब कालम। तो ये आ जाएगा एक सिफर से ज़रब होगा तो सिफर ही, और एक 75 के साथ 75 के साथ तो 75 आ गया। इसके बाद दूसरी कतार की ज़रब है, वो करेंगे। -1 0 से ज़रब होगा तो ये तो 0 ही हो गया ना, और 4 75 के साथ तो 75 और 75 150, और 300 आ गया जी, जमा 300 आ गया, और बटे में क्या है? 5 है, बटे में 5 है। आगे इधर भी हल कर देते हैं, तो ये 5 अंदर तकसीम हो जाएगा, 0 जमा 75 75 तकसीम 5, 0 जमा 300, ये 300 पूरा तकसीम 5। तो ये हमने लिख दिया। अब एक्स वाई उसी तरह लिखेंगे, उसी तरह कालब बनाएंगे। ये हमारा कालब क्या है? एक्स वाई है, बराबर दूसरी तरफ 75 को 5 पे कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया जी 15 15, ये लिख दिया हमने। इसके बाद 5 और 5 36, ये हमारे पास आ गया जी 60। 5 और 300 को कैंसिल किया, तो यहाँ से x हमारे पास आ गया 15, और y आ गया 60।
तो हम कहेंगे कि x जो चौड़ाई है ये 15 सीन मीम है और y जो कि लंबाई है ये 60 सीन मीम है। हम लिख भी देते हैं जी, मुस्ततील की चौड़ाई क्या लिखेंगे, मुस्ततील की चौड़ाई हमने क्या फर्ज की हुई थी, x, और x कितना आया है 15 सीन मीम। सीन मीम का मतलब सेंटीमीटर। इसी तरह मुस्ततील की लंबाई ये है y और ये हमारे पास आया है 60 सीन मीम। तो जब गौर करें देखें तो ये जो लंबाई है ना ये चौड़ाई का 4 गुना है और यही स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि लंबाई, मुस्ततील की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। तो इस तरह हमने इस दिए गए सवाल में दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक मुस्ततील की चौड़ाई और लंबाई मालूम कर ली है जी। तो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 2 जैसा ही है थोड़े से फ़र्क के साथ, इसलिए इसको हल नहीं करेंगे, सिर्फ मसावात बनाएंगे। एक मुस्ततील के 2 इजला की लंबाई में फ़र्क 3.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों इजला की लंबाई मालूम कीजिए, जबकि मुस्ततील का अहाता 67 सेंटीमीटर है। तो फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि मुस्ततील की चौड़ाई, तो ये पिछले सवाल की तरह x सेंटीमीटर रखते हैं, x सेंटीमीटर। इसी तरह फ़र्ज़ किया कि मुस्ततील की लंबाई वो हम कह देते हैं जी y सेंटीमीटर है। तो बशर्ते सवाल में जो उसने शर्त लगाई है वो क्या है, वो कहता है लंबाई और चौड़ाई का फ़र्क 3.5 सेंटीमीटर है। तो लंबाई ज़्यादा हुआ करती है ना, y माइनस x बराबर है 3.5 सीन मीम। अब हल करते हुए सीन मीम नहीं लिखेंगे, अशारिया ख़त्म करते हैं। तो y माइनस x बराबर है 35/10। इसको कैंसिल करेंगे 5 पे, तो ये हो जाएगा y माइनस x बराबर 7/10।
दो से ज़रब देते हैं और तरतीब भी लगा देते हैं। x को पहले लिखेंगे माइनस का 2x जमा के 2y बराबर है 7 के। ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक मसावात आ गई। अब दूसरी, वो कहता है मुस्ततील का अहाता 67, तो लिखेंगे मुस्ततील का अहाता, मुस्ततील का अहाता, ये है 67 सीन में। फार्मूला लगाते हैं, 2 ज़रब चौड़ाई जमा लंबाई बराबर है 67 के। तो 2 ऐसे x जमा y बराबर 67 के। अब इसको 2 को ज़रब देते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं, ये हो गया 2x जमा 2y बराबर 67 के। और इसको मसावात 2 का नाम दे दिया। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों मसावातों को भी आप क्रैमर और इन्वर्स मेथड से हल करेंगे। तो डॉट लगा देते हैं कि इनको आपने आगे हल करना है, खुद हल करना है, खुद हल करना है। और किस तरीके से? दोनों तरीकों से, क्रैमर रूल भी और माकूस तरीका भी। तो माकूस तरीका तो मैंने ऊपर बता दिया एक सवाल के अंदर। तो जो क्रैमर रूल है वो अगले सवाल में आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वो भी आपको पता चल जाएगा। वैसे पीछे भी हम बताए हैं, तफसील से बता दिया। मसावातें बनाने की ज़रूरत है, जब मसावातें बन जाएं तो फिर हल करना आसान हो जाता है जी। तो सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट सुन ले, बार सुन ले। एक मसावियुस साकैन मसल्लस, तो हमने मसल्लस बना ली। मसावियुस साकैन का मतलब है इसके 2 ज़िले बराबर हैं, निशान भी लगा लेते हैं, ये दोनों ज़िले बराबर हैं। का तीसरा जाविया, तो ये जो जाविये भी बराबर होंगे वो हम ये वाले ले लेंगे। मसल्लस का नाम ए बी और सी कह लेंगे। ये 2 ज़िले बराबर हैं तो सामने वाले जाविये बी और सी भी बराबर होंगे। तो जो तीसरा जाविया है ना, इन दोनों जावियों के मजमुआ से 16 कम है। मसल्लस के तीनों जावियों की मिकदारों को मालूम करें। तो फ़र्ज़ किया कि मसल्लस के 2 मुतमासल जाविये, मुतमासिल साकैन है ना मसल्लस, 2 ज़िले बराबर हैं तो 2 जाविये भी बराबर होंगे। उनको हम क्या कह देते हैं? एक्स, और दोनों एक्स ही हैं। तो नीचे लिखेंगे मसल्लस का तीसरा जाविया, फ़र्ज़ किया मुतमासिल मसल्लस का तीसरा जाविया, उसको हम नाम दे देते हैं वाई का।
तो अब स्टेटमेंट यानी सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, बशर्ते सवाल कि ये दोनों जाविये जमा करें, यानी x जमा x दोनों जमा करने से जो तीसरा जाविया ना y वो 16 डिग्री कम हो जाता है। तो बराबर करने के लिए हम इसमें 16 डिग्री ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा मसावात x जमा x 2x हो गया, y इधर आ गया तो माइनस हो गया, बराबर 16 डिग्री। ये मसावात एक बन गई। दूसरी मसावात, मसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। मसल्लस के तीनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री आता है। तो करते हैं ऐड, x जमा x जमा y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये दोनों इक्वेशंस हम इकट्ठी करके लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y बराबर है 16 डिग्री। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस y बराबर है 180 डिग्री। इनको हमने लिख दिया। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम काल्बों की सूरत में लेके आते हैं। तो लिखते हैं काल्बों की सूरत में लिखने से पहला कालब ए बनाते हैं। तो कालब ए हमारा है x और y के अदिसर कोफिशिएंट्स 2 माइनस 1 2 और 1, ये ए कालब हो गया। इसके बाद ए एक्स और ए वाई कालब बनाते हैं। तो दूसरा कालब है हमारा ए एक्स। ये कैसे बनाएंगे, एक्स को एक्स के कोफिशिएंट की जगह ये बी वाले मेंबर्स लिखेंगे 16 डिग्री और 180 डिग्री। वाई के कोफिशिएंट वाई के अदिसर माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 1। उसी तरह ये कालब हमारा बन गया ए एक्स। इसी तरह ए वाई कालब लिखते हैं। अब वाई की जगह क्या आएगा 16 डिग्री और 180 डिग्री। तो x के अदिसर लिखेंगे, वो हैं 2 और 2। तो इस तरह तीनों कालब बना लिए।
अब तीनों का मकता लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट बराबर 2 माइनस 1, 2 और 1। इस डिटर्मिनेंट को खोलते हैं, फार्मूला AD माइनस BC, 2 ज़रब 1 माइनस फार्मूले का माइनस 1 ज़रब 2, ये लिख दिया हमने। इसको हल करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मनफी मनफी जमा, और 1 को 2 से ज़रब दें तो ये भी 2 आता है। तो ए का मकता, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। अब AX, इसका डिटर्मिनेंट ये भी बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया, AX हमने लिखा हुआ 16 डिग्री माइनस 1 180 डिग्री और 1। इसको हल करते हैं, 16 डिग्री यानी AD माइनस BC, 16 डिग्री ज़रब 1 माइनस 1 ज़रब 180 डिग्री। इनको ज़रब दें, हल करें तो ये हमारे पास आ जाता है 16 को 1 से 16 एकम 16 डिग्री जमा 100 नफी नफी जमा 180 डिग्री। इनको जमा करें तो हमारे पास AX का मकता यानी डिटर्मिनेंट आ गया है 196, 196 डिग्री। अब हम AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जी। AY का डिटर्मिनेंट बराबर, AY को लिखते हैं, ये है 2 16 डिग्री, 2 16 डिग्री, फिर 2 और 180 डिग्री। इसको भी खोलते हैं, AD माइनस BC, A क्या है 2 है और D क्या है 180 डिग्री है, माइनस B की जगह 16 डिग्री है और C क्या है 2 है। अब इनको ज़रब देते हैं, 180 को 2 से ज़रब दें तो 360, 360 डिग्री माइनस 16 2 32 डिग्री आ गया। यहाँ से AY हमारे पास आ गया जी, यानी AY का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है 360 में से 360 में से 32 माइनस करें तो 328, 328 डिग्री आ गया। अब हमने एंगल्स मालूम करने हैं X और Y, तो
x बराबर है a x का डिटर्मिनेंट, नीचे a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास है जी 196 डिग्री और ए का डिटर्मिनेंट है 4। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाता है इनसे, 4 4 16 हासिल 3 36 हो गया, 4 9 36, ये 49 डिग्री आ गया। इसी तरह y बराबर है ए वाई का डिटर्मिनेंट और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास है 328 डिग्री और नीचे ए का डिटर्मिनेंट है 4। जब इसको भी कैंसिल करते हैं तो 4 8 32 और 4 2 8 82 डिग्री। तो हमने मसलस के 3 एंगल बताने थे, चूंकि 2 एंगल ये इक्वल हैं, बी पे बनने वाला एंगल और सी पे बनने वाला ये मुतमासिल हैं, इसलिए एक एक्स, दोनों एक्स बराबर होंगे। ये पहला एक्स कितना आ गया 49 डिग्री, दूसरा एक्स भी कितना हुआ, वो भी 49 डिग्री और तीसरा एंगल जो y है, जो ट्राइंगल के अंदर मसलस के अंदर ए पे बन रहा है, वो है 82 डिग्री। तो देख लें 49 और 49 को जमा करें तो ये 98 आता है, और जो 82 है ना 98 से 16 कम है। तो इस तरह हर तरह से हमारे जवाब की तस्दीक होती है। तो ये क्रैमर रूल से एक सवाल मुकम्मल कर दिया। पहला सवाल माकूस तरीक़ा से मुकम्मल किया, दूसरे सवाल की इक्वेशंस मसावातें बना दी, और तीसरा सवाल क्रैमर रूल से मुकम्मल कर दिया है। बाकी इस एक्सरसाइज के 2 सवाल रह गए हैं, वो भी अगली वीडियो के अंदर हल किए जाएंगे। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।